आप समझते हैं कि कहीं कोई चांस है कि इनको बहाल किया जा सके? मुज़ाकरात को 28 तारीख दी गई है आप लोगों की जानिब से, लेकिन आप समझते हैं कि कोई ऐसी ऑप्शन आएगी बीच में कि जो दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे और शुरू हो जाएगा दोबारा ये मामला? जी, मैं चूंकि उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि इंटरनल इनकी आपस में क्या बातचीत चल रही है, इनकी प्ली क्या है, उनकी प्ली क्या है। बहरहाल एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये जरूर कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के मामलात आपस में तय होने चाहिए। तय होने चाहिए, लेकिन तय करवाने के लिए माजी में भी हमने देखा है कि कुव्वतों को जिसे कह सकते हैं कि हरकत में आना पड़ता है। तो आप समझते हैं कि इसके लिए जो मामलात को तय करने की बात है, कहीं ना कहीं कोई मुत्तफिका तौर पर कोई ऐसे मामलात तय होंगे जो किसी न किसी वजह से आगे के लिए कोई पाकिस्तान की सियासी जिसे कह सकते तनाजुर में अदम इस्तेहकाम को ख़त्म कर सकें? नहीं, होना तो चाहिए। ये तो आप देखें ना, ये तो वो डिस्कशन है कि जब आप कमेटी में बैठे हो, किसी की बात सुनते हैं, उसका आप जवाब देते हैं, आपका ज़हन उसको उस बात को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। यहाँ तो हम बैठे हुए, हमें नहीं पता कि उनका पीटीआई का वर्जन क्या है, वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट उसके जवाब में क्या कहती है। हम तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो भी मामलात हैं इनको अक्रॉस टेबल सेटल होना चाहिए। देखिए, इस वक्त हम बात कर रहे हैं मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात का राउंड जब शुरू हुआ था, याद है हमने प्रोग्राम किया जब ये मुज़ाकराती टीमें भी बन रही थी। मैंने कहा था ये टेस्ट मैच होगा और बगैर फैसले के ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं ना कि इत्माम हुज्जत ही समझें आप। दोनों जानिब से जो रवैये थे वो यही नज़र आ रहे थे। तो आज ये चीज़ साबित होती है, कमीशन बनेगा या फिर रिहाई होगी, बानी पीटीआई और असीरान की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो ना मानने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि हुकूमत किसी बात पे कायम रहेगी या फिर इसको कहीं मानने के लिए तैयार होगी। हुई है तो उसको सामने लाने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है। यहाँ तो हर चीज ओपन, यहाँ पर तो जो लोग ललकार ललकार कर कह रहे हैं कि जीएसक्यू की तरफ बढ़ो और कमांडर के घर की तरफ बढ़ो, इन दीवारों को तोड़ दो, इनको जला दो, इनको गिरा दो, ये तो सीधे चीजें वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों के जेबों में पड़ी हुई हैं। तो इसमें तो मैं नहीं समझता जी कि अगर किसी कमीशन बनाने की जरूरत है। अब मसला ये है कि जो इसमें पकड़े गए हैं वो इन्हीं बुनियादों पर पकड़े गए हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि लेकिन शेख साहब, माजरत, मैं आपका पहले जुमले सुन नहीं सका। वो जो हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ तयशुदा थी कि ये कमीशन जो है ये मुज़ाकरात के लिए जो बन रहा है, ये जो भी एक कमेटीज़ बन रही हैं, दोनों साइड से मेंबरान हैं, इस कमेटी के अंदर मुज़ाकरात के लिए मामलात उस तरफ नहीं जाएंगे, ये सबको मालूम है जी। मैंने पहले बात की है, वो ये बात की है कि जो उनकी कंडीशन है कि जी कमीशन बनाया जाए, तो मेरी प्ली ये है कि कमीशन तो उस चीज पे बनती है कि अगर कोई चीज पर्दा स्क्रीन के पीछे छुपी हुई है और उसको सामने बाहर लाना है। यहाँ तो हर चीज ही बाहर है। यहाँ तो वीडियोस मौजूद है जिसमें कि कहा जा रहा है कि बढ़ो जीएसटी की तरफ चलो, अब कोर कमांडर का घर जला दो। सर 9 मई का तो बिल्कुल उनका मुतालबा भी यही है ना कि उसकी हकीकत खोलने के लिए कमीशन बना दिया जाए और स्टेटस को ख़त्म किया जाए, जिसके हवाले से राना सनाउल्लाह भी मुख्तलिफ जगहों पर यह बात कर चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि स्टेटस को या फिर जो सिस्टम चल रहा है, उन्होंने सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि ये मामला तयशुदा थे कि ये इत्माम हुज्जत है, ये मुज़ाकरात बस एमी गुफ्तन शनीदम बर्खास्तन है। देखिए जी, उनका ये जो क्लेम है कि बानी को रिहा किया जाए, देखो बानी को एक कोर्ट ने सजा दी है, एक जुर्म के साबित होने पर सजा दी है, उसको गवर्नमेंट कैसे छोड़ सकती है? वो तो अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में जब अपील जाएगी तो हाई कोर्ट की हियरिंग के बाद ही अगर वहां कोई चीज साबित होती है तो वहां से जमानत होगी या वहां से जो इसको खत्म किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत तो नहीं कह सकती कि आप इमरान खान साहब को छोड़ दें या जो बाकी असीम है उनको छोड़ दें। तो क्या आप समझते हैं कि यही वजह है कि बानी पीटीआई ने बयान दिया कि इनकी नीयत साफ नहीं लगती, मुज़ाकरात खत्म किए जाएं? देखिए ना, इसमें नीयत की तो बात ही नहीं है ना जी, इसमें तो एक हकीकत की बात है। अच्छा, ठीक।
पाउंड का जो केस है वो कुछ सामने है, उसके सबूत सामने हैं। अब वो सबूत अदालत के सामने पेश किए गए, अदालत ने उन सबूत एक्सेप्ट कर लिया। इनके अपने भी जो उस जमाने में परवेज साहब इनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया है। शेख रशीद साहब ने यही बयान दिया है कि बंद लिफाफे पे हमसे अप्रूवल ली गई है। कहने का मकसद है कि ये तो वो लोग हैं जो इनके अपने थे, मिनिस्टर थे, वो ये गवाही दे रहे हैं। देखिए शेख साहब, आपकी बात से हम इत्तेफाक भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो ऐसी हैं कि जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से या फिर जो जहाँ से ये जनरेट किया जाता है उस चीज़ को वहाँ से रुकवाने की कोशिश की जाती है। इस तरमीमी बिल का तासुर ये लिया जा रहा है कि आज़ादी सहाफ़त पे कदगने लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ हमारे सहाफ़ी हज़रात भी, बल्कि आजकल सारा मीडिया ही सोशल मीडिया पे चल रहा है या उससे ओरिजिनेट होती हुई स्टोरीज़ के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पे बात आ रही है फेक न्यूज़ के हवाले से। जो हुकूमत को मौजू लगेगा उसको वो कहेगी कि जी ये बिल्कुल वेरीफाइड है, जो हुकूमत को मौजू नहीं लगेगी उसको वो फेक डिक्लेयर कर देगी। 3 लाख जुर्माना, 20 साल कैद, या मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। 20 लाख जुर्माना, 3 साल कैद, ये मतलब ऐसा है कि लगता ये है कि एक हाथ में डंडा पकड़ के हुकूमत मीडिया को भी कंट्रोल करना चाह रही है। नहीं, मेरा ख्याल नहीं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा और ना ही करना चाहिए। असूली तौर पर मीडिया एक इंडिपेंडेंट है और उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। लेकिन ये जो हालात जो जिस तरफ चल पड़े हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये फेक तो शेख न्यूज़ साहब कहाँ से। इसीलिए आपको जहमत दी है कि अगर आप मीडिया के इदारों से या उनकी बॉडी से या प्रेस क्लब से या फिर PFUJ से किसी से रब्ता करके इसको लाने की कोशिश करते, उनकी भी रजामंदी शामिल होती, उनसे मुशावरत से करते तो की बात है। आप लोगों ने तो यकमुश्त ये बनाया और उसको रात के अंधेरे में पास करने की कोशिश की, इसीलिए तो ये मुतनाज़ा तसव्वुर हो रहा है। ये बात आपकी ठीक है कि गवर्नमेंट को पहले ये मामला जो है ये डिस्कस करना चाहिए था, सबको बुलाकर मिलकर बैठ कर करना चाहिए। इसमें इस हद तक तो बात बिल्कुल ठीक है। बहरहाल अब भी मैं इस मामले में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से खुद भी बात करूंगा कि अभी भी किसी ऐसी हैं जिनको अगर रिव्यू करने की जरूरत है तो रिव्यू कर दी जाए। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली से तो इसको पास कराया गया, सेनेट में सेनेट की कमेटी के पास इसको मुशावरत के लिए भेज दिया गया, तजावीज़ के लिए भेजा गया है। अभी भी वक्त है। हम मीडिया के हवाले से बात करेंगे। अचानक से ये पीका जो एक्ट है उसमें तरमीमी बिल जो पेश किया गया, क्या ये कदगने लगाने की बात की जा रही है? ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो गई कि फौरी तौर पर रातों रात इसको पास कराने की कोशिश की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बात यह है जी कि सोशल मीडिया को अगर आजकल आप देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें शामिल कर दी जाती हैं कि इंसान अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी नहीं देख सकता। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो एंटी स्टेट होती हैं, ये हम भी देखते रहते हैं नो डाउट। रोज। तो उसको रोकथाम के लिए ये बिल बनाया गया है। अगरचे गवर्नमेंट तो नहीं चाहती थी कि ये बिल बने, लेकिन अब ये हालात इस तरफ चल पड़े थे सोशल मीडिया के कि कोई चीज़ भी वो उनके बस में शायद अपने भी नहीं रही, जिस किस्म के प्रोग्राम वो दिखाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस बात की ज़रूरत पड़ गई कि इस पर पाबंदी लगाई।